जय जय श्री राधे। तो चलिए आज का जो वीडियो है आप लोगों के साथ एक बड़े दिव्य ज्ञान का जो मुझे भी अनुभव हुआ है, तो मैंने सोचा मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ भी शेयर कर दें ताकि सभी इस ज्ञान से लाभ ले सकें, अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को धन्य कर सकें। और यह सूक्ष्म ज्ञान मुझे भी अभी जल्द ही पता चला और कहीं न कहीं यह ज्ञान जो था दिल को छू लेने वाला था। बात है जैसा कि इस समय शिव पुराण की कथा प्रतिदिन हम लोग सुनने जा रहे हैं, तो उसी शिव पुराण कथा में आज का जो ज्ञान मुझे मिला, जो सबक मिला, तो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इसके पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरे द्वारा जो भी अध्यात्म से जुड़ी जो मुझे सूक्ष्म ज्ञान है आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं और सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं आज जो मुझे ज्ञान हुआ शिव पुराण कथा में, जो अद्भुत ज्ञान मिला। कहीं न कहीं मुझे भी इस बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। आज महाराज जी के मुखारविंद से पता चला कि जब हम तीर्थाटन करने जाते हैं, धार्मिक तीर्थस्थल जैसे या तो चारों धाम हुआ या बहुत सी हमारे भारतवर्ष में शक्तिपीठ हैं, ऐसे ऐसे दिव्य तीर्थस्थल हैं जहाँ पे कहीं न कहीं तो नहीं मिलता है गर्भगृह में जाने का, लेकिन कहीं बहुत सी जगह भी ऐसे हैं धार्मिक तीर्थस्थल जहाँ पे गर्भगृह में जाने का सबको मौका मिल जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज गुरुजी ने बताया, यह मनुष्य जीवन जो है, ये मानव तन, आप इसे बाहर से कितना भी धुल दीजिए, साबुन लगा लीजिए, गंगा जल से स्नान करा दीजिए, लेकिन ये सबको पता है कहीं न कहीं यह स्वच्छ नहीं हो सकता, क्योंकि यह मानव तन में बहुत ही अंदर गंदगियाँ, मल बैठे हुए हैं जिसको हम साबुन या गंगा जल से भी साफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए वैसे तो अभी तक मुझे भी इस बात का विश्वास नहीं होता था, लेकिन जैसा कि इस समय पुरुषोत्तम मास में शिव पुराण की कथा हम लोग के घर के पास ही हो रहा है, तो जब आज शिव पुराण कथा में गुरुजी ने पुस्तक में से देख के इस बात का जब विवरण किया और मैंने सुना, तब मुझे कहीं न कहीं एहसास हुआ कि वाकई में हम मनुष्यों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो गुरुजी ने आज बताया कि धार्मिक तीर्थस्थलों में जब हम जाते हैं, अगर आप अपने घर में प्रतिदिन की जो पूजा कर रही हैं उसमें तो आप मूर्ति को छू सकती हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ गर्भगृह में होती हैं, बड़े बड़े तीर्थस्थलों पे होते हैं, मंदिर वगैरह में होते हैं। घर में तो देखिए एक मनुष्य साधारण पूजा ही कर सकता है, बहुत अधिक विधि विधान कोई भी नहीं कर सकता। तो वह मेन बताए उन्होंने कि जो शक्तिपीठ हैं या धार्मिक तीर्थस्थल है, जब हम जाते हैं तो वहाँ पर विशेष जो बातें हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बहुत सी जगहों पे जाया जाता है जब धार्मिक तीर्थस्थल पे, तो हम पहुँचते हैं तो हमको लगता है कि हमें गर्भगृह में प्रभु को छूने का अवसर मिल जाए, प्रभु के विग्रह को हम छू लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा ये मनुष्य जन्म जो है तर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज वही महाराज जी ने बताया कि जब हम किसी भी शक्तिपीठ या धार्मिक तीर्थस्थल पर जाते हैं और गर्भगृह में स्थित मूर्ति को, विग्रह को छू देते हैं, तो कहीं न कहीं हम पाप के भागी बन जाते हैं। तो हम धार्मिक तीर्थस्थल पे पुण्य कमाने जाते हैं, न कि पाप। तो आज का जो यह मेरा सूक्ष्म ज्ञान जो मुझे हुआ, तो आप लोगों को भी ये बता दें कि आप लोग भी जब भी धार्मिक तीर्थस्थल पे जाएं तो प्रभु को भाव से दूर से प्रणाम करें। अगर कहीं भी आपको मौका भी मिल जाता है गर्भगृह में जाके विग्रह को छूने का, तो उनको छूने से बचें, क्योंकि यह मानव तन जो है बहुत से काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच
तमाम तरह की गंदगियों से भरा हुआ है। इसको आप ऊपर से स्वच्छ नहीं कर सकते हैं, बस दिखा सकते हैं कि हम स्नान किए हैं, हमारा मन स्वच्छ है, हमारा तन स्वच्छ है, लेकिन प्रभु तो सब जानते हैं कि इसके मन में कितना मैल है, कितना इसके शरीर में गंदगी है। तो आज यही मुझे कहेंगे अद्भुत ज्ञान मिला कि जब शिव पुराण की कथा में उन्होंने पढ़ के ये बताया कि आप जब भी धार्मिक तीर्थ स्थल पे जाएं तो गर्भगृह में स्थित मूर्ति या विग्रह को छूने से बचें, क्योंकि उनको छूने से कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े पाप के दोषी बन जाते हैं। उन्होंने इसमें वर्णों के हिसाब से भी कुछ ऐसी बातें बताई कि उस समय ही अगर जिनसे गलती हो जा रही है, अगर वो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो उसके हिसाब से उनको दंड का अधिकारी माना जाता था। उनके लिए भी बड़े उस समय कठोर नियम थे कि उनको ऐसे ऐसे कार्य करके तब जाके उस कर्म से मुक्ति मिलती थी। तो बस यह कि अभी तक तो मैं भी कहीं जाती थी शक्तिपीठ या बहुत जगहों पे तो वर्जित है अब गर्भगृह में जाना, मूर्ति को छूना, लेकिन अभी भी अपने भारत में बहुत से ऐसे जगह है। और हम मनुष्य तो कहीं कहीं जो ज्ञान रहते हुए भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर देते हैं कि पता तो रहता है कि हमें मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए, लेकिन अभी तक ये गलती मुझसे भी हो जाती थी। लेकिन आज शिव पुराण की कथा सुनने के बाद मुझे भी यह एहसास हो गया और मैंने भी यह पूर्ण रूप से संकल्प लिया कि अब इस मानव तन के द्वारा कहीं भी अगर धार्मिक तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो हम गर्भगृह में जाएंगे, लेकिन उनको भाव से प्रणाम करेंगे, दूर से प्रणाम करेंगे। हम विग्रह को छूने का बिल्कुल ही यह गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। तो आज जब शिव पुराण की कथा में साक्षात उन्होंने पढ़ के इस बात का, इस ज्ञान को सबको बताया, तो यह ज्ञान जो है बहुत ही मेरे दिल को छू गई। मैंने सोचा कि हम अब चलेंगे और इस ज्ञान को हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो बस यही है कि आप लोग भी कहीं भी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं तो यह गलत कार्य करने से बचें। अगर कोई कहता भी है कि गर्भगृह में चलिए, विग्रह को छू लीजिए, उससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा, तो आप हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करें कि हम प्रभु को दूर से प्रणाम करेंगे। हम भगवान भाव के भूखे होते हैं और इस मानव जीवन जो तमाम तरह की गंदगियों से भरा हुआ है, इससे हम उनको छू के अपवित्र नहीं करेंगे। तो मैंने तो ये संकल्प ले लिया है। अब आप लोग भी अगर मेरी वाणी पर भरोसा होगा कि मैंने जो भी कहा है वह शिव पुराण की कथा से सुनकर सत्य, और जो भी मुझे बहुत इस बात का असर हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस पाप के भागी न बने, पुण्य के भागी बने। तीर्थाटन करिए, धार्मिक तीर्थ स्थल पे जाइए, लेकिन भाव से प्रभु को प्रणाम करिए, उनको छूने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। और अपने घर में रखी हुई प्रतिमाओं को आप उनको छू सकते हैं, उनको, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित सबके घरों में नहीं होती हैं। वैसे जिनके घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनको भी प्रतिदिन छूने से बचना चाहिए। कोई विशेष तिथि है तो उनका आप चरण छू के आशीर्वाद ले सकते हैं। बाकी सबको पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। धार्मिक तीर्थस्थल करिए, लेकिन भाव से। जय जय